हर सफलता के पीछे छिपी होती है एक लंबी कहानी, मेहनत की, संघर्ष की और कभी न हार मानने की जिद। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का थिंकदर्शी के इस नए अध्याय में। आज की चर्चा हम टीआरई 4 में उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिसको अपनाकर टीआरई 4 के अभ्यर्थी आगामी आने वाले परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लिए एक सीट रिजर्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और उन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे, उन व्यक्तियों से बात करने की कोशिश करेंगे जो पहले ही इस भर्ती परीक्षा में सफल हो चुके हैं और अपने लिए एक सीट रिजर्व कर चुके हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है हिंदी विषय में चयनित और वर्तमान में पदस्थापित 6 to 8 के शिक्षक शुभम सर। तो स्वागत है शुभम सर आपका आज की चर्चा में। तो सर आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शुभम यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के मौज डिस्ट्रिक्ट से हूं और वर्तमान में मैं वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड में सेवा दे रहा हूं यहाँ पे। तो सर मेरा ये सवाल है, पहला मेरा यही सवाल है कि मतलब होता क्या है कि बच्चे कभी कभी सोचते रहते हैं कि तैयारी कब शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो सर मेरा ये सवाल है कि आपकी तैयारी का मोटिवेशन क्या था? आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि मुझे जो है इस भर्ती परीक्षा में बैठना चाहिए और सफलता के लिए कौन सी चीजें थी जो आपको मोटिवेट कर रहा था? देखिए, मोटिवेशन की बात कहें तो मोटिवेशन हमको और कहीं से नहीं, हमारे माता पिता और अपनी परिस्थितियों से हमको मोटिवेशन मिला। और साथ में जो हमारे मित्र थे वो लोग टीआरई 1 में सेलेक्टेड हो गए, उन लोग से मोटिवेशन हमको मिला था। अच्छा, और सर क्या आप पिछली भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे या डायरेक्ट टीआरई 3 में आए थे? नहीं, ये दुर्भाग्य हमारा है कि हमने टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों दिया था और टीआरई 1 तो हमारा बहुत बुरा, उतना अच्छा नहीं हुआ था। टीआरई 2 के करीब गए थे मैं, लेकिन दोनों में हमारा नहीं हो पाया, दोनों में हम असफल रहे। अच्छा जी, तो आपको तो अच्छा अनुभव है और आपने पिछले असफलताओं से सीखा है। तो सर मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि जैसे बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी जो अभ्यर्थी होते हैं वो तैयारी करने के लिए मोटिवेट तो हो जाते हैं, तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन जब वो सफर अपना शुरू करते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब क्या है, एक तरीके का समुद्र की तरह है और उसमें से मोती निकालना अपने लिए जो है बहुत ही एक सही, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उसी में उलझ के रह जाएंगे। तो सर मेरा ये पूछना है कि आपने कैसे उसमें से अपने उपयुक्त लायक वीडियो चुना, या कौन से ऐसे कोई चैनल हो सकते हैं आपका सुझाव जो आप बच्चों को देना चाहें? सर बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका है। जैसा कि इन्होंने कहा कि YouTube जो है समुद्र के दलदल की तरह कहा जा सकता है, या जो भी है सही है, क्योंकि YouTube पे आप जैसे ही क्वेश्चन आप डालिएगा किसी सब्जेक्ट को, जैसे कोई भी आप टॉपिक डालिएगा, उस टॉपिक से हजारों चैनल आपको मिल जाएंगे जिनको कुछ नहीं पता वो भी अपना वीडियो बना देते हैं। इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे, जिससे मैं पढ़ा हूँ, जैसे कि मैं हिंदी के लिए टीचिंग परीक्षा एक चैनल है, उससे मैं ईसा मैम से उनसे पढ़ता था। उनका बहुत अच्छा प्रश्नों का जो चयन था बहुत ही शानदार और लाजवाब, कही तो एकदम नपातुला क्वेश्चन को कह सकते हो वो था। और करंट अफेयर के लिए हम उत्कर्ष एक चैनल है, फुलपत्ती वाले सर हैं, उनका करंट अफेयर का मैं वो लिख कर रोज का रोज मैं पर डे क्वेश्चन को, जो करंट अफेयर का था उसका पर डे में लिखता था क्वेश्चन। तो ये 2 चैनल है, इनको सजेशन देना चाहूंगा आप लोग। अब बाकी आपको जिस भी टीचर से, आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको समझ किनका आता है, ये है, हमने इन्हीं चैनल को प्रेफरेंस करना चाहेंगे। बाकी आपको जो जिनका समझ में आया तो वो करिए। अच्छा सर, ऐसे में अभ्यर्थियों का ये सवाल होता है कि मतलब कितना पढ़ना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब सोचते हैं कि हाँ हम पढ़ लेंगे, 1 घंटा पढ़ लेंगे, 2 घंटा पढ़ लेंगे, कुछ लोग तो 10-10 घंटा पढ़ते हैं। तो आपके हिसाब से एक उपयुक्त, और इस तैयारी के लिए जो आगामी जो हमारा टीआरई 4 है, तो उसके लिए मतलब उपयुक्त क्या समय होगा? सर क्या बताना चाहिए? देखिए, जब आप कह रहे हैं कि उपयुक्त टाइम के लिए और जो भी है उसके लिए, देखिए सर, मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, इसमें है कि हमारे लिए कोई टाइम टेबल नहीं था। मेरा ये था कि ऑलरेडी मैं टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में असफल हो चुका था, इसलिए हमारा एकदम टारगेट था कि टीआरई हर हाल में आर या पार टीआरई 3 हमको लेना है, एक सीट तो लेना है। मैं सुबह जगता था तब से रात में सोने, हमारी माइंड में बस यही क्वेश्चन, यही सब था कि अब की बार टीआरई 3 पार। ये है कि हमारा कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं था, टाइम के लिए नहीं कि बस इसका टाइम टेबल बना लिया हूँ कि ये पढ़ना वो पढ़ना।
हमको आ गया। हम जैसे 6 में है तो हमारा हिंदी था, उसके लिए हम हमेशा साहित्य था चाहे क्वेश्चन था उसको हम पढ़ते थे, उस करंट अफेयर को भी। लेकिन हमारे लिए कोई ये नहीं, मैं बनावटी बात कहूंगा कि हम टाइम मैनेज किया, इतने में खाना बनाऊं ये करूं। हमारे लिए जो भी था, हम हमारा माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर था कि बस हमको हर हाल में टीआरई 3 में एक सीट हमको लेना है। बहुत ये नहीं हाँ, फिर भी मैं लगभग 8 से 10 घंटे प्लस पढ़ता था जी। तो शुभम जी, जैसा कि आपने बताया कि आप तैयारी 3 में 6 to 8 के लिए चयनित थे और वो भी हिंदी विषय के लिए। जी तो सर मेरा ये पूछना है और हमारे दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि मतलब आपने सब्जेक्ट से निकाला, तो सब्जेक्ट के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब कौन कौन सी चीजें जो है आप परीक्षा के लिए लाभकारी हो सकते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं? दरअसल देखिए, सब्जेक्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने। इनका जो है सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट में अपना जो नोट्स मेरा था, मैं वहां पे अपने गोरखपुर में कोचिंग में ज्वाइन किया था, उसका जो नोट्स था, और मैं जो एक राजपाल की हिंदी की बुक आती है उनसे मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता था। और ये हो गया आपके सब्जेक्ट के लिए। और जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टीचिंग परीक्षा जो चैनल था वो मैम उससे भी प्रैक्टिस कराती थी, हम कोई बैच नहीं लिए थे, उनसे मैं प्रैक्टिस करता था। और करंट अफेयर के लिए आपका जो है गौरव सर से, उनसे मैं पढ़ता था जी। तो सर मतलब ऐसे में एक छोटा मोटा सवाल आता है कि जैसा कि आपने जो है पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी आपका बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है और आप जो है मतलब अच्छी खासी तैयारी आपकी दिख रही है, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ पुस्तकें सजेशन करना चाहें, मतलब कुछ ऐसे पुस्तकें, हालांकि पुस्तकें तो जरूरी है, लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें पढ़ना ही आपके हिसाब से चाहिए ही चाहिए इस परीक्षा के लिए? क्या आप देखिए, आपको अगर पुस्तकों की बात करें सर, तो पुस्तकों तो मैं साइड करूंगा। पहले आपको जो उसका सिलेबस है, सिलेबस निकालिए। सिलेबस है आपका जो एनसीईआरटी का सार है उसको भी पढ़िए। साथ में जो आप करंट अफेयर भी अहम योगदान निभाता है और बिहार स्पेशल, उन सबको पढ़िए। और मैगजीन आती है एक दृष्टि आई थी बीपीएससी के लिए, उससे मैं पढ़ा था। और साथ ही जो इसका हिंदी का मैं बता ही दिया हूँ, राजपाल की आदित्य पब्लिकेशन है, लेकिन राजपाल हमको बहुत बेटर लगा, उससे मैं पढ़ा था। और साहित्य के लिए सरस्वती, साहित्य का अगर व्याकरण के लिए सरस्वती पांडे का मैं बुक पढ़ा था। जी जी सर। तो सर ऐसे में है कि आपने सफलता भी प्राप्त की और आपका जो है रिजल्ट भी आया, तो सर ऐसे में एक सवाल बनता है कि जब आपका रिजल्ट आया, मेरिट में आपने अपना नाम देखा, तो वो मतलब आपकी वो अनुभूति कैसी थी? आपने कैसा महसूस किया? देखिए, ये तो जब हमारा टीआरई 3 का रिजल्ट आया, वो हमको दिन याद है आज भी कि वो 16 नवंबर को, 15 नवंबर को आ गए थे लेकिन साइट चल नहीं रही थी। 16 नवंबर को हम उस समय दीदी का एग्जाम दिलाने गए थे, सतना जा रहे थे, सतना उनका पेपर था एमपी टेट का। तो मॉर्निंग में हमारे मित्र फरुखाबाद के थे, वो कॉल किए सर रिजल्ट आपने देखा है? ऑलरेडी उन्होंने रिजल्ट देख लिया, हमसे वो रोल नंबर पूछे। हमने जैसे ही रोल नंबर बताया कि 50 81, वो लास्ट डिजिट था 59, उन्होंने 59, उन्होंने बधाई दी आपका चयन। उस समय बता रहा हूँ कि जितने हमने ताने सुने थे लोगों से, और दिल को इतना सुकून मिला, और खुशी के बता रहे हैं सर, खुशी के आंसुओं का रुकने की जो धार थी, रुक भी नहीं रही थी बहुत। और कौन नहीं चाहता उस लिस्ट में नाम अपना देखने, हम देखकर बहुत दिल को एकदम सुकून मिला। और सबसे पहले माता पिता का चेहरा कि उनके नजर में हम, कि मेरा बेटा सफल, मैं उनको दिखा सकूं कि हाँ आपका बेटा सफल हो गया, नालायक नहीं। जी सर, मेरा अंतिम सवाल है सर आपसे कि आप हमारे दर्शकों को 3 मूल मंत्र क्या बताना चाहेंगे, मतलब जिन्हें हम अपना के और आने वाली भर्ती परीक्षा में जो है हम अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो 3 तरीके क्या हो सकते हैं? 3 मूल मंत्र के जो आप बोले हैं, 3 जो है मूल मंत्र है आपके। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि जो आप उसका सिलेबस है, सिलेबस देखिए। और दूसरा चीज उसका प्रीवियस पेपर जितने हुए हैं, और एनसीईआरटी के जो, और एनसीईआरटी का जो सार है उसको देखिए, प्रीवियस पेपर। और जो बीपीएससी ने जो मेन आयोग वाला एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन है उसको भी आप अच्छे बारीकी से पढ़ लीजिए। जो स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसको पढ़िए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कितना एवरेज भी बच्चा चाहे तो सिलेक्शन ले सकता है, उसके लिए है अभ्यास। रेगुलर आप अभ्यास करते रहिए, प्रतिदिन अभ्यास से ही। और इसमें एक और चीज ऐड मैं करना चाहूंगा, मॉक टेस्ट जो होता है, आप पर डे प्रयास कीजिए कि छोटे छोटे पैटर्न में आप जो जीएस 40 नंबर का आता है उसको आज मारते हैं तो कल सब्जेक्ट का मारिए,
उसमें भी नहीं तो उसमें भी डिवाइड कर सकते हैं, या उस रेगुलर नहीं मार पाते हैं तो सप्ताह में मारिए। लेकिन आपको मॉक टेस्ट देने से आपका टाइम मैनेजमेंट यहाँ भी होता है, और जो पेपर में जाएंगे पेपर हाल में वो होता है। हाँ, सबसे बड़ी बात हम ये बताना चाहेंगे थोड़ा सा उसमें, कि आप सभी लोग, हम लोग जानते हैं कि इजी क्वेश्चन को क्या बार बार पढ़ा। आप अगर सफल होना चाहते हैं तो जो आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन को, उसको बार बार रिवीजन करें, क्योंकि पेपर हाल में प्रेशर इतना रहता है कि आप इजी क्वेश्चन को आप गलत कर देते हैं। और जब इजी क्वेश्चन को आप गलत कर दीजिएगा तभी आप जान लीजिएगा आप पेपर भर्ती से आप बाहर होते जा रहे हैं। इसीलिए आपको तब तो सभी के लिए टफ रहेगा। जो आसान क्वेश्चन रहते हैं उसको आपको, आसान क्वेश्चन को हर हाल में बनाना है, गलत नहीं बनाना है। यही है कि रिवीजन से हमारे लिए कबीरदास का दोहा उनका याद आ गया है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पे परत निशान। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि असफलताएं आती रहेंगी और हम मेहनत ही ना करें ये तो हमारे साथ बेईमानी है। तो दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रयास करते रहें जब तक कि आपको सफलता न मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।